मैं पहले ये अपना बैग रख के आऊँ आगे, फिर मैं आके एडजस्ट करती हूँ। या ओके कौन? हाँ मैं समझी उधर से शुरू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक खुशबाश और अपने अपने घरों में आबाद रखे। शुरू करते हैं फिर मैं आज की वीडियो। मौसम देखा है आपने पीछे जो क्लिप गुजरा है, कितने दिनों से इधर बारिशें ही बारिशें हो रही हैं। हम लोगों ने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी है। एक तो सर्दियों के दिन छोटे छोटे से और ऊपर से घुप अंधेरा और ये ग्राव से बादल हर तरफ और बारिश, बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। एक तो शुक्र है कि वैसे भी बच्चों को आजकल छुट्टियां घरों में ही हैं और दूसरा बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। तो नाश्ते के टाइम है इधर नाश्ते का, और मैंने पराठे वगैरह बनाए हैं। अब मैंने तो रात का जो बचा हुआ सालन पड़ा है उसके साथ लूँगी पराठा, लेकिन बच्चों ने कहा है कि जी उनके लिए ये मैं फ्राई अंडे बना दूँ। तो इस टाइम उनके लिए मैं फ्राई अंडे बना रही हूँ और नमक मिर्च वगैरह जो है ना, नमक और काली मिर्च मैं ऐसे फ्राई करते हुए ऊपर छिड़क देती होती हूँ ताकि उनका टेस्ट ना अंडों के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। शुरू से ही हमारे घर में ऐसे ही बनते हैं अंडे। और इस टाइम मैं जा रही हूँ असद के साथ उसका साइकिल ठीक करवाने। हमारे इधर ऐसे है, जिस गांव में मैं रहती हूँ पिछले 12-14 साल से कुछ ऐसे ही है कि इधर एक ही था वर्कशॉप, तो वो भी बंद हो गई हुई है जो साइकिल वगैरह ठीक करता था और अब सिटी जाना पड़ता है। लेकिन पिछले साल से ऐसे हुआ है कि जो हमारा सिटी है ना, जिधर मैं ये पहले रिपेयरिंग के लिए देती होती थी मरम्मत करने के लिए साइकिल, या जहाँ से हमने ये ख़रीदे हुए हैं वो भी शिफ्ट हो गया हुआ है। तो अब कह लें कि शहर की तीसरी नुक्कड़ पे मुझे जाना पड़ेगा, दूसरी भी नहीं तीसरी बल्कि चौथी आखिरी नुक्कड़ पे। और साइकिल को इस तरह से गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करना ना बहुत बड़ा इशू है मेरे लिए। हमारे साथ तो ऐसे ही है क्योंकि हमारे पीछे ना नॉर्मल एक स्टैंड सा मिलता है, आप गाड़ी के पीछे पर लगा लेते हैं और आराम से साइकिल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। और इस तरह से साइकिल जब मैं ट्रांसपोर्ट करती हूँ अक्सर मेरे साथ ऐसे हुआ कि बच्चों की या तो आगे वाला लंप या पीछे वाला टूट जाता है। ऐसे जब इसे मैं रिपेयर करने के लिए लेके जाती हूँ, लेकिन वापस जब आता है घर तो पता चलता है कि जी वो तार से चढ़ाते हुए हमने लंप भी तोड़ लिया। फिर से ये नया इशू आता है। हस्बैंड मेरे इनका ये कहना था कि आप गाड़ी पे जाओ और असद साइकिल चला के तो चला जाएगा, लेकिन असद की शक्ल बन गई थी, लटक गया था उसका चेहरा। मुझे पता चल गया था कि इसका कोई मूड नहीं है। इसे कम से कम 20 से 25 मिनट साइकिल चलाना पड़ना था यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो फिर मैंने तरस खा के कह लें या माएँ फिर ऐसी होती हैं, मैंने गाड़ी में साइकिल रखा है, जैसे तैसे हम लोगों ने रख लिया और अब हम लोग आए हुए हैं वर्कशॉप पे। क्या Ja, gestern war ich habe, das ist meine erste Erfahrung mit netter Leute, nette Geschichte. Das ist wirklich wunderlich. शुक्र करना। अच्छा मैं शुक्र करूँ? ये ना हो भाभी आए और कह देते हो नहीं ऐसे नहीं होता। वो भी पीछे से आपको लग रहा है वो पीछे से आके कहेगा नहीं नहीं दो मुझे, मैंने से पूछा तो है। अच्छा जी, साइकिल मैंने दे दिया था, जैसे आप लोगों ने पीछे क्लिप में देखा होगा। 2-3 मेरे से पहले थे और बाद में हमारी बारी आई थी। एक्चुअली ऐसे होता है कि हमने दे जाना होता है और 4-5 दिन के बाद साइकिल फिर से आपको मिल जाता है। लेकिन उसने देखा है जो जो हम लोगों से ये जिसने ऑर्डर लेना था ना, जो मैकेनिक था, कहता है कि इसका कुछ ख़ास काम नहीं है, आप लोग यदि इंतज़ार करें तो ये हम लोग अभी ठीक कर देते हैं। और मज़े की बात ये है, आज ज़िंदगी में मेरे साथ पहले दफ़ा 20-21 सालों में जर्मनी में हुआ है कि उसने एक पैसा नहीं लिया। कहता है कि नहीं इसका कोई काम ही नहीं था, हम लोगों ने सिर्फ इसका ना वो एक पेच कसा है तो ये ठीक हो गया। इसके ना गंग शाल्टुंग यानी जो साइकिल के जो गियर है ना उसमें इशू आ रहा था। ये दूसरे तीसरे गियर पे जाता था तो फारट मुख्तलिफ़ किस्म की जो साइकिल था इसकी आवाज़ें निकालना शुरू हो जाता था और स्पीड नहीं पकड़ता था। और दूसरा ये कि जो इसकी कैटें थी, वो जो फारट की कैटें होती है उसमें भी काफ़ी इश्यूज़ थे, चेन जो होती है। तो सिर्फ़ एक पेच का मसला था, वो ढीला था या टाइट था, वैसे नहीं मुझे नहीं गिनाव नहीं पता उसने क्या किया, लेकिन बहरहाल उसने हमें इंतज़ार तो करना पड़ा 15-20 मिनट क्योंकि वो जो मैकेनिक थे वो बिज़ी थे, लेकिन उन्होंने ठीक कर दिया और एक पैसा भी नहीं लिया।
अच्छा जी, उधर से फ़ारग होके हम लोग आ गए हैं, इधर साथ ही था कॉफलैंड। अच्छा, ये हमारा कॉफलैंड भी ना हमारे शहर की एक अलग से ही नुक्कड़ में है और मैं इधर ज़्यादातर नहीं आती हूँ, ज़्यादातर मैं लीडर हल्डी पे जाती हूँ ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों कह लें कि 6-7 माह पहले ना इधर रिपेयरिंग का काम हो रहा था, तो वो जैसे मेरी आदत थी इधर आने की वो अब ख़त्म हो गई हुई है। हर चीज़ लीडर हल्डी से मिल जाती है, तो आज मैं इधर आई हुई थी, तो शाम खाने में आज हम लोगों ने ना यही प्लान था कि फ़िश बनाऊँगी मैं और कटोफल और स्पिनाच यानी पालक, आलू और फ़िश बनानी थी मैंने, तो वो लेने के लिए मैं आई हूँ। तो इधर आके तो मैं तो पौंथली गई हूँ, इतनी सेल लगी हुई थी, ख़ासकर ये जो प्लेटें। अच्छा, मैंने क्या किया है, मेरे साथ और भी थी 2-3 औरतें, मैंने फटाफट सारी प्लेटें अपनी पहले वैगन में रखी हैं। इतनी सस्ती प्राइस पे ये प्लेटें मिली हैं मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकती। जितनी भी पड़ी हुई थी, मेरा ख़्याल है 8 पैकेट थे, वो मैंने सारे उठा लिए। साथ में वो शुसल्स थी या बॉल टाइप जो होती हैं वो थे इसी कलर के, वो भी मैंने ले लिए। पहले मैंने सारी अपनी वारन कॉर्ब के अंदर रखा और फिर बाद में मैंने ज़ोटियन किए हैं, उनमें से जो छांटी कर ली हैं, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली और बाकी फिर मैंने वापस रख दी थी। काफ़ी सारी चीज़ों पे ये जो बर्तन हैं या इस तरह घर के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं ना, उन पे सेल लगी हुई थी, तो मैं तो जैसे मौका गनीमत जान के ना बाय चांस ही मैं आई हूँ और मैंने ये प्लेटें, मेरे बड़ी अरसे से ये ख्वाहिश थी ये वाली प्लेटें लेने की और मैंने वैसे जो मैंने सोचा हुआ था मैंने ब्लैक कलर में लेनी थी, लेकिन शायद ब्लैक मेरे जाने तक सारी निकल गई हुई थी, यानी लोग ले लू गए हुए थे। लेकिन अब मैंने 2 पड़ी हुई थी वो मैंने ले ली हैं, अब बाकी बाद में सेट आहिस्ता-आहिस्ता कंप्लीट कर लूँगी। वैसे ये चीज़ें एक्शन पे भी आती जाती रहती हैं, लेकिन ये कॉफलैंड की ज़रा क्वालिटी अच्छी है। ये चीज़ें जो मैंने लेनी थी वो ले ली हैं। कुछ देखना होता है राइट। ये वक्त भी अच्छी है, वक्त लाजमी हमें चाहिए ना, नहीं वक्त लाजम हम ही है। ये आप बचपन से लेते हैं राइट। पास कर दिया आ है ना। अब ऐसे कैसे रखें, समझ नहीं आ रही मुझे। वैसे मैं पहले ये अपना बैग रख के आऊँ आगे, फिर मैं आके एडजस्ट करती हूँ। ओके, खॉर्ड को बस इसको ओके। पहिए के ऊपर ऐसे तो फिर नहीं है, ऐसा इधर से जाके ना वो उधर नीचे में रखती हूँ, ऊपर से हम फिर कारट उतार लेंगे और ये चीज़ें फिर बाद में उठा लेंगे। ऐसे कैसे रखोगे, ये टूट जाएगा। अच्छा, ख़रीदारी तो मैंने कर ली, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया कि गाड़ी में तो साइकिल पड़ा हुआ है और ये चीज़ें मैंने कहाँ रखनी है। ये बड़ी मुश्किल से फिर हम दोनों ने, मैंने और असद ने, हम लोगों ने इन्हें एडजस्ट किया और अब हम लोग आ गए हैं घर। और ये एक डिब्बा जो था वो पीछे नहीं फिट आ रहा था, तो इसे मैंने आगे रखा हुआ था। बड़ी मुश्किल से हम वैसे ये चीज़ें लेके आए हैं। गाड़ी में ना एडजस्ट करना बहुत मुश्किल पेश आई हमें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ठीक-ठाक ये पहुँच गई हैं। मुझे ये था कि कहीं साइकिल लगा के तो यहीं प्लेटें टूट ना जाएँ, लेकिन वैसे पैकिंग में थी, टूटी हुई नहीं है। अच्छा, घर आके तो मुझे ये था कि मैंने फ़िश बनानी है और पालक बनानी है और आलू, लेकिन इन्होंने ना, मेरे हस्बैंड ने आके, मैं एंटर ही हुई हूँ ना तो बाहर से वैसे खुशबुएँ आना शुरू हो गई थी। इन्होंने कोई और ही कुकिंग करनी शुरू की हुई थी। मैंने ना 1-2 दिन पहले पता नहीं क्या बनाया था, तो चने बचे हुए पड़े हुए थे, तो इन्होंने आलू, चने और अंडे मिक्सचर सब ये बना के रखा हुआ था और चिकन विंग्स निकाल के तो उसे मसाला लगा के रखा हुआ था। तो फिर अब हम लोगों ने, मैंने फिर फ़िश नहीं बनाई, वो मैंने फिर फ्रीज़ कर दी है और अब ये देखें, ये हैं विंग्स, इन्होंने मसाला वगैरह लगा के रखा हुआ था। तो फिर पालक बॉयल की है और आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हुए हैं और अब ये जो विंग्स हैं ना, इनको मैंने फ्राई करना है। अच्छा, मैं जब ये विंग्स बनाऊँ ना तो मैं दरमियान से काट लेती हूँ, वो जल्दी गल जाते हैं, लेकिन इनका तरीका ये है कि इन्होंने इससे पहले इन विंग्स को पहले बॉयल किया है और फिर बाद में इन्होंने मसाला वगैरह लगाया, तो ये भी फिर जल्दी गल गए थे, इतना कोई टाइम नहीं लगा।
और ये अरहम का आज था। कितने दिनों से मैंने ना अनार ला के रखे हुए थे, लेकिन हमारे घर में सारे ही बड़े सुस्त लोग हैं, कोई भी नहीं कोशिश करता कि इनको छील के तो दाने वगैरह निकाल के रख ले। तो अरहम आज लगा हुआ है और मेरे से पूछ रहा था, बल्कि इसने अभी ये भी पूछ रहा था मेरे से कि इसका दरख्त होता है या क्या कैसा पौधा होता है। तो मैं इसे बता रही थी कि मेरी नानी अम्मी के घर में होता था, तो ये बुश टाइप होता है, बहुत बड़ा दरख्त, बहुत घना तनावर दरख्त नहीं होता है, दरमियाना सा ही पौधा सा होता है ना। तो इसने लगा हुआ है अपने ये काम करने। लेकिन ये बहुत मीठे अनार थे, इतने भी मीठे वैसे नहीं होने चाहिए, अनार खट्टे मीठे अच्छे लगते हैं, ये बहुत ही मीठे थे। ऐसे था कि जैसे आपने मीठा चीनी मुंह में रख ली है। अपनी अपनी पसंद है, मुझे वैसे खट्टे मीठे जिनका मज़े का टेस्ट होता है ना, वैसे अनार पसंद है। हाँ जी, तो इस टाइम मैं कर रही हूँ अब ये चिकन विंग्स फ्राई, आलू भी बॉयल हो रहे हैं और पालक भी पक रही है। तो इनको मैंने इस तरह से, इनका कोई ख़ास काम तो होता नहीं है, ऑयल गर्म होते हो अंदर डाल के तो पहले एक साइड से पकने देना है। जब अच्छी तरह से ये गल जाएंगे तो फिर मैंने इनकी साइड चेंज कर देनी है। इनको मैं ज़्यादा वैसे हिलाती जुलाती नहीं हूँ। रीज़न इसकी ये भी है कि इसकी इनकी जो कोटिंग है ना, ये उतर जाएगी। और कोटिंग का मैंने वैसे इनसे पूछा नहीं कि इन्होंने क्या डाला था, मुझे लग रहा था तब ऐसे ही लगा था कि इन्होंने बेसन का मसाला लगाया है। लेकिन वैसे ये अपनी रेसिपी किसी को देते नहीं है, खुद ही इनसे अगर पूछे ना कि क्या क्या, कहते हैं मैं मुझे खुद कोई समझ नहीं है, मेरे हाथ में जो चढ़ता है तो मैं डाल देता होता हूँ। तो ये हैं आलू चने जो इन्होंने पकने के लिए रखे हुए हैं। क्या हुआ? या मैं देखती हूँ अभी ना दिल खराब कर, मैं देखती हूँ, मेरा ख्याल है ये सारे खराब है, या ये खराब है, ये नहीं खाने वाला। हाँ, पाकिस्तान में मुझे याद है, उधर अपनी नानी में भी घर में हम छुट्टियों में जाते थे तो अनार लगे होते थे। ये कौन सी छुट्टियों में जाते थे, जमा में मुझे याद नहीं है कौन सी छुट्टियों में हम जाते थे तो अनार लगे होते थे। मेरी उमा के घर में ना ये था बुश, इसकी ना चीज़ कितनी ये देखिए चिकन विंग्स वगैरह फ्राई हो रहे हैं। और अभी सम्मी गया हुआ था आइस स्केटिंग पे, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो अभी आया तो मेरे लिए ये देखिए कितना प्यारा बेयर सा लेके आया है, चॉकलेट बेयर है ये। माशाल्लाह से इन सब बच्चों की आदत है, जब भी बाज़ार जाएँ कुछ ना कुछ इन्होंने मेरे लिए ज़रूर लेके आना होता है। मैं इतने वारी सदके जाती हूँ ना इनके, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इनकी आदतें हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। समी हमेशा खुद भी लिंट के ही चॉकलेट खाता है और मेरे लिए भी यही लेके आता है। इवन इसने मेरी बर्थडे पे भी ना, जब ये मुझे तोहफ़ा देता है तो उसमें चॉकलेट ज़रूर होते हैं। मैं बहुत इन्हें मना करती हूँ कि मम्मा मैंने क्या आपको पोस्ट रख अपनी मनानी है, ये वो बर्थडे क्या मनानी है, ना किया करो ऐसे। लेकिन इन बच्चों की आदत है और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं इन्हें करने दिया करो ताकि इन्हें ये आदत हमेशा रहे। इन फ्यूचर जब ये अपने घरों वाले भी हो जाएंगे ना, तो तब भी इन्हें याद होगा कि आज मम्मा की बर्थडे है, ये या अपने बहन भाइयों की बर्थडेज़ वगैरह याद रखेंगे। तो ये चिकन मेरा फ्राई हो रहा है और खाना मेरा रेडी है और मैंने बाद में कहीं जाना है, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी में स्पीडों में लगी हुई थी कि फटाफट ये काम ख़त्म हो, मैं खाना इनको दूँ बच्चों को। और बाद में किचन की सफाई मैंने सम्मी से कहा है, सम्मी ने और आरम ने मिलके करनी है। मैंने इस टाइम पे बच्चों को खाना डाल के दे दिया था, ख़ुद भी मैंने खा लिया था। और बाद में मैंने अपनी एक फ्रेंड की तरफ जाना है और फटाफट मैंने ना अफरा तफरी में मैं लगी हुई थी, क्योंकि मैंने उन्हें टाइम दिया हुआ था। और इधर हम लोग ऐसे ही है, वैसे पाबंदी करते हैं कि जो टाइम दिया है ना उस पर ज़रूर बंदा पहुँच जाए। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी देर हो ही गई थी घर से निकलते हुए। बिस्मिल्लाह पढ़ लो बिस्मिल्लाह। समी अच्छा खा के आया ना वो। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ और ये देखें उन्होंने माशाल्लाह से कितना एहतमाम किया हुआ था। हालांकि मैंने घर से मैं खाना खा के निकली थी, मैंने नापी से कहा भी है कि मैंने तो सिर्फ चाय पे आना था, थोड़ी देर के लिए मैं इनकी तरफ गई थी। तो लेकिन ये देखें इतनी चीज़ें माशाल्लाह इन्होंने बना के रखी हुई थी और मैं इतना ही पेट फुल करके खाना खा के घर से गई थी। लेकिन माशाल्लाह से ये इतनी चीज़ें देख के फिर मेरे से तो रहा नहीं गया। चटनियाँ माशाल्लाह से देखें, आप ही ने रोल बनाए हुए थे, पकौड़े थे, पिन्नियाँ थी वो जो अभी इस टाइम आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, वो साइड पे हैं ग्लास के पीछे, और बड़ी मज़े की थी। आज मैंने खाई हैं, आप भी बहुत मज़े की पिन्नियाँ। अगर आप तो मेरी वीडियो देख रही हैं ना, तो माशाल्लाह से आपने बड़ी लाजवाब सी पिन्नियाँ बनाई हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर ये रेसिपी लेके ना खुद भी ट्राई करूँगी। अच्छा मैं बनाती हूँ अलसी की, लेकिन आप ही ने दाल वाली बनाई हुई है। इस टाइम मैं वापस आ गई हूँ घर और ये पिन्नियाँ मैं साथ लेके आई हूँ, उन्होंने मुझे साथ दी थी इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। और ये अब मैंने ना जैसे ये है कि ज़ाहिर है ये पड़ी हुई थी किचन में चीज़ें, तो उन्हें मैंने समेटना था। इससे आजकल छुट्टियाँ हैं, कोई रूटीन नहीं है, मैं भी आजकल जॉब पे नहीं जा
जा रही हूँ, छुट्टियाँ हैं मेरी भी। तो ये मुझे आते-आते वहाँ से 10:30 हो गए थे, तो इस टाइम आकर फिर मैंने इन सारी की पैकिंग खोली है। रियल इनकी प्राइस थी 549। अब मिला है ये चलिए ब्लैक का यूज हो जाएगा। अच्छा, डिश वॉशर तो बच्चों ने फुल कर दिया हुआ था और इन्होंने चलाया भी नहीं है, तो अब फिर इन प्लेटों को और ये जो बाउल और ये जो मैं लेके आई हुई ना चीज़ें, इनको मैं अच्छी तरह से धो के तो साफ़ करके तो फिर संभाल लूँगी। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।